अपनी इच्छाओं को वश में कर लेने में बह जाते हैं और अपने भीतर की स्थिरता खो बैठते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, परंतु जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है, जो उनका सेवक नहीं बनता, वह भीतर से शुद्ध हो जाता है। जब उसके अंतर्मन से द्वंद्व और अशांति मिट जाती है, तब उसका सारा दुख समाप्त हो जाता है, और जब वह दुखों के कारणों से मुक्त हो जाता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। वे अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे पार्थ, वह मनुष्य जो अपनी इच्छाओं और कामनाओं से मुक्त नहीं हो पाता, वह कभी भी शांति को नहीं प्राप्त कर सकता। और सोचो, जब भीतर शांति ही नहीं होगी तो वह जीवन में सच्चा सुख कैसे पाएगा। उसका मन सदैव भटका रहेगा, वह भीतर ही भीतर अशांत रहेगा, व्याकुल रहेगा। फिर श्री कृष्ण एक सुंदर उपमा देते हैं। ऐसा व्यक्ति उस नाव के समान होता है जो कभी इधर कभी उधर अपनी इच्छाओं की तेज हवाओं से इधर उधर बहती रहती है। उसके जीवन की कोई दिशा नहीं होती, कोई स्थिरता नहीं होती। वह हर समय अपने मन की लहरों में उलझा रहता है, कहीं कुछ पाने की लालसा, कहीं खो देने का डर, और इस द्वंद्व में वह स्वयं को खो देता है। परंतु वह व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, वह उस गहरे शांत समुद्र के समान होता है, जिसमें चाहे कितनी ही नदियां आकर मिलें, वह कभी उफनता नहीं, डोलता नहीं। वह हर स्थिति में संतुलित रहता है, स्थिर रहता है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा ही स्थिर बुद्धि प्राणी जो न कामनाओं में बहता है, न क्रोध में जलता है, वह मृत्यु के बाद मेरी ही शरण में आता है। वही मुझे प्राप्त करता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। क्योंकि जब मन शांत होता है, तब आत्मा परमात्मा से मिलती है। मित्रों, जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों में से एक है मृत्यु। और शायद हम में से अधिकांश ने कभी ना कभी किसी प्रियजन को खोने का दर्द सहा है, और जो अब तक इस पीड़ा से नहीं गुजरे हैं, उन्हें भी यह समझना चाहिए कि एक न एक दिन जीवन में ऐसा क्षण अवश्य आएगा जब हम किसी बहुत अपने को खो देंगे, या फिर स्वयं इस संसार को छोड़ देंगे। यह एक कठोर सच्चाई है, लेकिन इसमें उदासी में डूबने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह दिव्य ज्ञान दिया है कि हम न तो अपने जन्म से पहले थे, न मृत्यु के बाद रहेंगे, परंतु फिर भी हम पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होते। हम आत्मा रूप में इस ब्रह्मांड में सदा किसी न किसी रूप में विद्यमान रहते हैं। तो जब हमारी आत्मा अमर है, जब यह नष्ट नहीं होती, तो फिर मृत्यु से डरना कैसा। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है, एक द्वार है, या तो पुनर्जन्म का, या फिर उस परमात्मा में लीन हो जाने का जिससे हम उत्पन्न हुए हैं। और जब अंत में हम सब की आत्माएं उसी एक दिव्य स्रोत में लौट जाती हैं, तो फिर हमें इतना भावुक और भयभीत क्यों होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हम यह शरीर नहीं हैं, यह तो एक अस्थाई वस्त्र है जिसे आत्मा कुछ समय के लिए धारण करती है। हम आत्मा हैं, शुद्ध, शाश्वत, अमर, और वह आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जब हमारी सच्ची पहचान ही ईश्वर से जुड़ी है, जब हमारे भीतर वह दिव्य चिंगारी है, तो फिर क्यों ना हम इसी जीवन में उस परमात्मा से मिलने का प्रयास करें। ये संसार, ये संबंध, ये मोह सब माया है। ये केवल एक नाटक है, एक लीला है जिसे परमात्मा ने रचा है। दोस्तों, अर्जुन भी उस क्षण गहरे मोह और भावनात्मक भ्रम में फंसे हुए थे। उनका मन अपनों के प्रति प्रेम, संबंधों और संवेदनाओं से इतना भर गया था कि वे यह समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। जब भी हम जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेने लगते हैं, तब ठीक ऐसी ही स्थिति हमारे साथ भी होती है। एक ओर हमारा मोह, लगाव, रिश्ते और भावनाएं होती हैं, और दूसरी ओर हमारा कर्तव्य, हमारा लक्ष्य
और जीवन कि उन्हें क्या करना चाहिए। जब भी हम जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेने लगते हैं तब ठीक ऐसी ही स्थिति हमारे साथ भी होती है। एक ओर हमारा मोह, लगाव, रिश्ते और भावनाएं होती हैं और दूसरी ओर हमारा कर्तव्य, हमारा लक्ष्य और जीवन का सत्य मार्ग। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जब निर्णय लेने का समय आता है तो हमें यह स्पष्ट रूप से देखना होता है कि कहीं हमारा मोह ही तो हमें अपने धर्म और कर्तव्य से भटका नहीं रहा। यही मोह हमें उस रास्ते से दूर करता है जो वास्तव में हमें हमारी मंजिल तक ले जा सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपको घर से दूर किसी दूसरे शहर में पढ़ाई के लिए जाना है या अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिवार से दूर जाना पड़ रहा है। ऐसे समय में आपके मन में भावनाएं उमड़ेंगी। माँ बाप का स्नेह, घर की यादें, वह सुरक्षा का भाव, यह सब मोह की डोर बनकर आपको रोकना चाहेगा। पर क्या आप जानते हैं, अगर आप इन डोरों को नहीं काटते तो आप कभी उड़ नहीं पाएंगे। ठीक यही अर्जुन की भी स्थिति थी। उसके मोह ने उसके कर्तव्य को धुंधला कर दिया था। वह धर्म और अधर्म के बीच फर्क नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका दिल अपनों के लिए रो रहा था। मित्रों, हर निर्णय में, हर मोड़ पर हमें यह पहचानना बहुत जरूरी होता है कि हमें क्या छोड़ना होगा और क्या थामना होगा। सफलता और आत्मिक संतुलन तभी मिलते हैं जब हम मोह से ऊपर उठकर यह समझ पाते हैं कि हमारा सच्चा कर्तव्य क्या है और उसके लिए कौन सा त्याग आवश्यक है। इसके बाद आइए उस गहराई को समझें जहां हमारी समस्याओं की असली जड़ छुपी होती है। मित्रों, हमारे जीवन के दुखों का सबसे बड़ा कारण कोई बाहरी परिस्थिति नहीं है, वह है हमारी अपनी इच्छाएं और उन इच्छाओं के बारे में बार बार सोचते रहना। हम किसी चीज को चाहते हैं, बार बार उसकी कल्पना करते हैं, मन में उसके रंगीन चित्र बनाते हैं और धीरे धीरे वह इच्छा हमारी जरूरत नहीं, हमारा जुनून बन जाती है। जब हम उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं तो हम पूरे मन से, पूरी उम्मीद के साथ जुट जाते हैं। लेकिन जैसे ही किसी कारणवश वो प्रयास विफल हो जाते हैं तो उसी क्षण हमारे भीतर एक आग जन्म लेती है। वह आग है क्रोध, और यह क्रोध एक ऐसी धीमी जहर की तरह होता है जो न केवल हमारी बुद्धि को नष्ट करता है बल्कि हमारे रिश्ते, हमारा धैर्य, हमारी आत्मा की शांति, सब कुछ जला देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि यह क्रोध आपके भीतर घर कर गया और आपने उसे समय रहते नहीं छोड़ा तो आप जीवन भर खुश नहीं रह सकते। आपकी मुस्कान क्षणिक होगी और भीतर एक अधूरी बेचैनी हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि यह संसार बाहर का नहीं है, यह तो आपके ही विचारों का प्रतिबिंब है। जैसे विचार आपके मन में होंगे वैसा ही संसार आपको दिखेगा। अब आप यह सोच सकते हैं, अगर जीवन में कोई इच्छा ही न रहे तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे, सफलता कैसे मिलेगी, नाम, पहचान, सम्मान, यह सब कैसे प्राप्त होगा। और यही प्रश्न अर्जुन के मन में भी था। लेकिन मित्रों, इस भ्रम को भी भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम और गहराई से स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि इच्छा छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि आप जीवन में लक्ष्यहीन हो जाएं या कुछ भी न करें। इसका वास्तविक अर्थ है कि सबसे पहले आप अपने कर्म को पहचानिए। यह जानिए कि आपका वास्तविक कर्तव्य क्या है, वह कार्य क्या है जो आपको भीतर से पुकार रहा है, जो आपके जीवन का उद्देश्य है। जब आपको यह स्पष्ट हो जाए कि आपको क्या करना है, तब बिना फल की चिंता किए, सफलता की लालसा या असफलता के भय से मुक्त होकर उस कार्य को पूरी निष्ठा, श्रद्धा और समर्पण के साथ कीजिए, जैसे वह कार्य आप नहीं, स्वयं भगवान कर रहे हों। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं।
जब आप अपने हर कार्य को यह भावना देकर करते हैं कि यह कार्य मेरे नहीं भगवान के हाथों से हो रहा है, तब आपकी हिम्मत कभी नहीं टूटती। आपका मन इस विश्वास से भर जाता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ स्वयं परमात्मा है। मैं जो कर रहा हूं वह ईश्वर की प्रेरणा से, उनकी शक्ति से और उनके लिए कर रहा हूं। यह भावना आपको भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि असंभव लगने वाले कार्य भी सरल हो जाते हैं। इसलिए इच्छा का त्याग कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ा बल है। जब आप मोह, भय और फल की चिंता से ऊपर उठ जाते हैं, तब आप वास्तव में भगवान के हाथों का माध्यम बन जाते हैं। कर्म कीजिए, लेकिन उसे ईश्वर को समर्पित करके, फिर देखिए जीवन कितनी सुंदरता और शक्ति से भर जाता है।